आते हैं, मेरी टीम को भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि सब लोगों का कहना यही है कि ये सर तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लाफिंग बुद्धा की तरह एकदम बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं, ज्ञान के एकदम भंडार हैं, नॉलेज के भंडार हैं। और हर बड़े मीटिंग छोटे मीटिंग हर जगहों पे जाके सीखते हैं और सभी लोगों को सिखाने के लिए रास्ता दिखाते हैं। बहुत ही चहीते हैं और इस चैनल में आके हम लोगों को रोजाना मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। इज वेरी बिजी पर्सन, मगर उसके साथ में भी करते हैं। अब इन्हीं का डुप्लीकेशन अगर सब लोग करने लग जाएं तो डीएक्शन जो है, मैं जहां तक समझता हूँ, बहुत तेजी से आगे जा सकता है। और बहुत ही पावरफुल और अच्छे इंसान है ना। मीठी बाड़ियों के भी धनी व्यक्ति हैं, बड़े प्यार से सबको बात करते हैं और मेहनती इंसान है, जिम्मेदार इंसान है। और बोलते हैं निंदा भी उसी का होता है जो जिंदा होता है, और कई बार निंदा किया गया है। मगर मैं समझता हूँ कि जितना निंदा हो रहा है, क्योंकि वो उतना काम कर रहे हैं इसलिए, और जिम्मेदारी लेके कर रहे हैं इसलिए, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और बहुत सारे क्वालिफायर हर महीने के सारे ऑफर लूट ले जाते हैं। हमारे साथ में थाईलैंड वाउचर क्वालिफाइड करके भी खूब इंजॉय करते हैं, साथ साथ में भुवनेश्वर पूरी भी इंजॉय करके आ गए। फ्री में, पैसा नहीं लगा, बाकी लोगों को पैसा लगा, मगर सर को पैसा नहीं लगा, बिल्कुल फ्री में, क्योंकि वाउचर क्वालिफायर है। तो स्पाइलना ऑफर क्वालिफायर, कंबूचा ऑफर क्वालिफायर है ना। ऐसा करते हुए हर एक ऑफर क्वालिफायर, पीजीपीबी क्वालिफायर, बहुत अच्छे से मेहनत करने वाले जुझारू लीडर। जितना भी तारीफ करेंगे कम रहेगा। और सर के सम्मान में मैं एक गीत हमेशा गुनगुनाना चाहता हूँ। हिम्मत न हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जी से आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जी से आ गया, ऐसे महागुरु के चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए यसी सिंह सरा जाइए। तो ओवर टू यू सर, गुड मॉर्निंग एंड ऊपर थैंक साउथ यू, से कुछ बोलना चाहेंगे? यस सर। थैंक यू सो मच सर। आज जितने जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं बहुत नसीब वाले हम लोग हैं। और सब प्लीज गणेश महतो जी माइक को बंद रखें, कायदे में रहिएगा, सिस्टम में रहिएगा तो फायदे में रहेंगे। प्लीज सभी लोग माइक को बंद रखें, क्योंकि हमारे थर्ड अंपायर की मीटिंग है आज। और हम सबसे पहले नमन करना चाहता हूँ एससी सिंह सर को, कि ये ग्रुप को संभाल के रखे हैं। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, मैं गुस्सा कर देता हूँ, अशोक सर गुस्सा कर देते हैं, लेकिन इनको कभी गुस्सा देखे आप लोग? नहीं देखे। यही है इनका कहना है, कर्म अपना करो, लोग क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दो, कर्म अपना। अगर ये डांट मुझे नहीं मिला होता तो शायद मैं भी अपना जिंदगी संवारना, मेरे भी डांटी मिला एक बार। कर्म अपना ईमानदारी से कीजिए, दुनिया क्या कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। और दोस्तों, ये मेरा जिंदगी बदल दिया। ऐसे ग्रेट लीडर को मैं बोलना चाहता हूँ, उगता हुआ सूरज आपको रोशनी दे सर, खिलता हुआ फूल आपको खुशबू दे सर। टीएलएस में जितने आते हैं सीखते हैं, कुछ दे या ना दे, देने वाला आपको हजार हजार खुशियां दे सर। इसी के साथ ज्यादा ना बोलते हुए आमंत्रित करना चाहता हूँ बनारस के अनवर सर, हमारे एससी सिंह सर। आइए सर, स्वागत है, नमन है, आइए सर, वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज़ तो आ रही है? एकदम कोयल के जी माँ पे सर। आ रहा है सर। ओके ओके। कल से इतने सारे चैलेंजेज हैं, इतने सारे चैलेंजेज हैं, उसके बावजूद में मैं आपके साथ हूँ। तो ये गॉड एंड गणेश की कृपा है। तो सबसे पहले नमन करना चाहता हूँ गणेश को, कि ये मेरी लाइफ में आया, जब से ये मेरी लाइफ में आया तब से लाइफ में बिल्कुल यू टर्न आ गया है, यू टर्न। और कल की थोड़ी सी बात बता करके तब आगे बढ़ूँगा। कल मैं वैसे तो दिन में गाजीपुर था, सुबह सुबह निकला था, गाजीपुर गया था और अपनी बाइक से गया था। और रास्ते में बहुत सारे, एक दिन पहले आंधी तूफान आया था, रास्ते में बहुत सारे तूफान का नज़ारा दिख रहा था, कितने सारे पेड़ उखड़े थे, कितने सारे दुकानें गिरी पड़ी थी, बहुत सारा था। ये सब रास्ते में था। बट गाजीपुर गया, पूरे दिन उधर रहा। वाराणसी में आने के बाद दो दो निमंत्रण था, एक शहर में था, एक गांव में था। गांव में बिल्कुल घर के बगल में गांव के प्रधान के घर में निमंत्रण था, जहां अटेंडेंस लगाना बहुत ज़रूरी था। एक निमंत्रण से भाग करके दूसरे निमंत्रण गांव की तरफ आ रहा था, और घर से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे हाईवे रिंग रोड है। जो ही रिंग रोड पे चढ़ा हूँ,
इतना तेज का आंधी तूफान बारिश सब कुछ आया, मेरे साथ बहुत सारा सामान भी था, मेरा अपना बैग भी था, मोबाइल था और भी बहुत सारा सामान था। अब तो हाईवे पे आप सोच के देखिए कि ना तो आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, कहीं कुछ रुकने का आश्रय लेने का कोई चांस नहीं। और थोड़ी करीब 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे एक ओवरब्रिज था, उसी के नीचे मैं सोचा वहीं जाकर के आश्रय लूंगा, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते मैं भीग गया, पूरा सामान भीग गया, मोबाइल को भी बचाते बचाते भीग गया और मुश्किल से मोबाइल बचा, हमें तो लगा मोबाइल गई। इतना आंधी तूफान अचानक से आया, तो ये सब रहा। बट उसके बावजूद मैं वापस आता हूँ, और लाइट तो रात से ही गायब है और मेरी मोबाइल मात्र 11% अभी चार्ज है, इसलिए मैं मैडम के मोबाइल से जुड़ा हूँ। जुड़ने में भी थोड़ी असुविधा हुई सेटिंग वेटिंग में, लेकिन मेरी आवाज़ आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो नमन करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, जो आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उन्होंने इस खूबसूरत दुनिया में मुझे जन्म दिया और मैं आपके साथ हूँ। और साथ ही साथ कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन सर को, जिन्होंने ये खूबसूरत तोहफा हम सबको दिया, पूरी दुनिया को दिया है, जिसने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। और मेरी तो इस कदर बदली है, डीप में नहीं जाऊँगा, बट आप सबको पता है कि मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है इसके माध्यम से। और नमन करना चाहता हूँ इंडिया में लाने वाले प्रोफेसर के भैया सर को और गुरु माँ को, जहाँ भी हैं उनको ईश्वर अपने चरणों में रखे। और नमन करना चाहता हूँ के अग्रवाल सर को, रामेश्वर गुप्ता सर को, आर डी पटेल सर को, नरेंद्र त्रिवेदी सर को, मुकेश वर्मा सर को, और जिनका नाम छूट रहा है माफ़ी चाहता हूँ। और इस चैनल के संचालक और इंसान नहीं फरिश्ता बोलता हूँ उनको, और दिल से बोलता हूँ एक यादव सर को, इस चैनल को बहुत खूबसूरती के साथ संभालने और चलाने का जो काम कर रहे हैं उपेंद्र साहु सर, और इस चैनल पर आने वाले सभी एक एक व्यक्ति को, एक एक लीडर्स को मैं दिल की गहराइयों से नमन करते हुए एक छोटी सी स्टोरी के साथ बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसी है, एक माइक किसी का खुला है, ओके देख लीजिएगा। स्टोरी कुछ ऐसी है, जंगल में शेर था, जंगल में शेर था और शेर को भूख बहुत तेज़ी से लगी थी, उसे शिकार की तलाश थी। जंगल में शेर था, शेर को बहुत तेज़ी से भूख लगा था और शिकार की तलाश थी। ठीक उसी टाइम पे एक गधा टहलते हुए उसके सामने आ जाता है, तो क्या करेगा शेर? अपने नेचर के मुताबिक, अपने प्रकृति, अपने स्वभाव के मुताबिक उसके ऊपर अटैक करेगा। और बिल्कुल भूख लगी ही थी और ऐन वक्त पे गधा सामने आ गया, तो बिल्कुल अटैकिंग मोड में उसके पास गया और एकदम अटैक करने जा ही रहा था कि गधे ने रोका। रुको 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 शेर भाई रुको, मुझे पता है कि आज मेरी ज़िंदगी नहीं बचने वाली है, पर इसके पहले मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे के मुझे खा लो। शेर भी रुका, अरे गधा मेरा शिकार और मुझसे सवाल करता है, सुन लेते हैं क्या सवाल है इसका। सुना तो बोला, शेर भाई ये जो जंगल है ना, ये जो पेड़ पौधे घास जितना भी ना, हर दिन तो हमें हरे हरे दिखते थे, लेकिन आज क्या बात है कि पूरा का पूरा जंगल, पूरी की पूरी घासें, पूरे के पूरे पेड़ पौधे हमें नीले नजर आ रहे हैं। शेर घुराया, बोला क्या बात करते हो, जंगल तो आज भी हरा है, पेड़ पौधे तो आज भी भरे हैं, घास हरे हैं, घास तो आज भी हरी है, क्या बात करते हो, तुम्हें नीला दिखता है? बोला नहीं शेर, शेर भाई मुझे नीला दिखता है, पूरा जंगल नीला दिख रहा है, एक एक पेड़ पौधे नीले दिख रहे हैं, यहाँ तक कि घास जिसको चर के मैं अपने जीवन यापन करता हूँ वो भी नीला दिख रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम मेरा शिकार कर लो पर मेरे सवाल का जवाब दे करके। अब शेर भी बहुत परेशान हो गया, यार क्या बात है, क्या हो गया, इसे क्यों नीला नीला दिख रहा है? अब शेर को अपनी भूख भूल गई, उसे लगा कि नहीं उसके सवाल का जवाब देना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, बेशक वो शिकार कर ले बट सवाल का जवाब देना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो वो रुक गया, शिकार नहीं किया, और बात करते करते बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि ये प्रस्ताव या ये हम सब चलेंगे राजा के पास। जंगल का राजा तो शेर ही है, बट वहाँ के राजा, उस एरिया के राजा के पास चलेंगे और इस बात का फैसला हो ही जाना चाहिए, मैं तुम्हारा स्वीकार बेशक करूंगा लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब दे करके। तो गए राजा के पास, राजा के पास गए, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। गधे ने कहा नहीं, जंगल नीला है, पेड़ पौधे नीले हैं, घास नीली है, सब कुछ नीला है, सब कुछ नीला है, सब कुछ नीला है। राजा ने बड़े प्यार से सुना, उसकी बात को भी सुना। उसके बाद शेर ने अपनी बात रखी, राजा साहब ये गधा ना
क्या बोलता है देखो ना, मुझे बहुत तेज की भूख लगी तो मैं शिकार करने जा रहा था, इसने एक सवाल कर लिया और सवाल में क्या बोलता है, बेहुदा सवाल करता है कि और पेड़ पौधे नीले हैं, जंगल नीला है, घास नीला है, क्या है ये? जबकि सच्चाई तो ये है कि सब कुछ हरा है। गधा अपनी बात कर रहा है, शेर अपनी बात कर रहा है, गधा अपनी बात कर रहा है, शेर अपनी बात कर रहा है, राजा सुन रहा है और मन ही मन मुस्कुरा रहा है। और अंत में फैसला सुनाया। फैसला क्या सुनाया? अनुमान लगाएं क्या फैसला हो सकता है। और फैसला ये हुआ कि शेर को सजा दे दी गई। शेर को सजा दे दी गई। शेर को सजा दे दी गई, जंगल के राजा को सजा दे दी गई। क्यों? क्या शेर गलत था? क्या जंगल वास्तव में नीला था? पेड़ पौधे नीले थे, घास नीली थी? नहीं, ये सच था कि पेड़ पौधे हरे थे, जंगल हरा था, घास हरा था, सब कुछ सही था, सब कुछ हरा था। बट ये बात यानी कि उसे नीला कौन बता रहा था? गधा। गधा जंगल को, पेड़ पौधों को, घास फूस सभी को नीला बता रहा था और शेर हरा बता रहा था। शेर अपनी जगह पे सही था, लेकिन राजा ने फैसला शेर के विरुद्ध सुनाया और शेर को सजा दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो तो गधा है ही, तो कुछ भी बोल सकता है। वो तो गधा है, वो कुछ भी बोल सकता है, पर तुम तो शेर हो, तुम तो राजा हो, तुम उससे क्यों उलझ गए? तुम इस विवाद में क्यों फंस गए? और कई बार हमारे बहुत सारे दोस्त इसी तरह से छोटी छोटी बगैर वजह बिना मतलब की बातों में, विवादों में उलझ जाते हैं और अपने मूल काम से भटक जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे हुआ। शेर था, भूखा भी था, भूख लगी ही थी, सही समय पे शिकार भी आया, चुपचाप शिकार कर लेता, बात खत्म। लेकिन अनावश्यक विवाद में पड़ जाने की वजह से शेर को सजा हो गई। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ख्याल रखें कि अनावश्यक विवादों में ना पड़ें, अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ करें। यही इस छोटी सी कहानी का मकसद है और यही छोटा सा मैसेज है। आगे बढ़ते हैं और यकीनन आपको कहानी पसंद आई होगी, अपना कमेंट बाद में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं। हम रिएक्शन में, दुनिया के बहुत सारे काम छोड़ करके हम रिएक्शन में आए हैं, तो क्यों आए हैं? क्या टाइम पास करने के लिए? नहीं दोस्त, नहीं। और रिएक्शन क्या है? रिएक्शन का पावर क्या है? रिएक्शन प्रोडक्ट का पावर क्या है? रिएक्शन सिस्टम का पावर क्या है? और अभी तक हमने जो कुछ भी किया है, चाहे हमें 2 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, और हमारा जो भी स्टेटस है, जो भी हमारा अचीवमेंट है, उसे जीरोलाइज करके, उसे भूल करके एक नई शुरुआत अब कर देने की जरूरत क्यों है? कुछ इसी से संबंधित कुछ पॉइंट्स के जरिए मैं आपसे बात करूंगा कि अभी तक आपने जो कुछ भी किया है, आपका जो भी अचीवमेंट है, जो भी स्टेटस है, जो भी इनकम है, उसे जीरो मान करके आज से, अब से फुल फुल डिवोशन और डेडिकेशन के साथ एक्शन कर देने की जरूरत है। क्यों? यही है आज का बिंदु। क्यों करने हैं? सबसे पहला पॉइंट, अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के लोगों के मन में तमाम तरह की भ्रांतियां रही हैं, तमाम तरह की। लेकिन आज, क्या आज भी आप भ्रम में हैं? लोग भ्रम में, जो भ्रम में है उन्हें रहने दो, बट क्या आप भी भ्रम में हैं? तो नहीं दोस्त, अगर आप भ्रम में हैं तो गलत हैं। आप भ्रम से बाहर आइए और फुल डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, एक्शन के साथ लग जाइए। एक नई शुरुआत करिए, जीरो से स्टार्ट करिए। जीरो का क्या मतलब है? जब भी हम जो लोग बाइक चला रहे होंगे, कार चला रहे होंगे, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल डीजल जो कुछ भी है, सीएनजी भरवाने जाते हैं, तो क्या करते हैं, क्या देखते हैं? उनकी नज़र कहाँ होती है? जीरो पर। मीटर जीरो है कि नहीं, है ना? तो इसी तरह से आप अपने आप को जीरो कर लो आज, और आज से नई शुरुआत दो। क्यों? क्योंकि नाउ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इज लीगल, आवर रिएक्शन मार्केटिंग कंपनी इज लीगल। इस कौन बता रहा है? ये लीगल है कि नहीं है, कौन बताएगा? गवर्नमेंट बताएगी, और गवर्नमेंट ने इसे लीगल करार दिया है। और न सिर्फ लीगल करार दिया है, बल्कि दुनिया की सारी सरकारी चीज़ों को कंपनी, सरकार प्राइवेट कर रही है, और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को सरकारी कर रही है, अपने कमांड में ले रही है, अपने निगरानी में रख के काम कर रही है। और यही नहीं, बल्कि इसके ऊपर पढ़ाई भी स्टार्ट हो, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में
सूलिन यूनिवर्सिटी में और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कई यूनिवर्सिटीज में इसकी पढ़ाई भी शुरू हो गई है। तो अभी भी अगर भ्रम में हो तो भ्रम से बाहर आओ, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस इन फुल स्विंग। अभी तक आपने जैसे किया, जैसे भी किया, बट अब इसे फुल स्विंग में करने की ज़रूरत है अगर आप अपने टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं, अपने गोल को पूरा करना चाहते हैं। तो सेकेंड वन इज, कई बार कई लोगों को लगता है कि यार ये बिजनेस, और किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए एक बड़ी पूंजी की दरकार होती है, बड़ी पूंजी की। क्या डिएक्शन की शुरुआत करने के लिए भी आपको बड़ी पूंजी की दरकार होती है? क्या पूंजी आड़े आती है कि मेरे पास पूंजी नहीं है, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं है, करोड़ों रुपए नहीं है, इसलिए हम डिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति आपके सामने आती है? तो नहीं दोस्त, नहीं। छोटे से छोटे अमाउंट से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पूंजी नहीं लगाना है, इसलिए यहाँ कोई रिस्क नहीं है, इसलिए बिल्कुल रिस्क फ्री है ये बिजनेस। और दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। जितनी बड़ी पूंजी लगती है उतना बड़ा रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि कोई पूंजी लगती नहीं, इसलिए कोई रिस्क नहीं होता। और हमारे बीच जितने भी लोग हैं, कोई भी एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं डिएक्शन में आया और मैं बर्बाद हो गया। नो, कोई नहीं सकता। आपने लगाया क्या जो बर्बाद होंगे? अगर कोई किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो निश्चित तौर पर उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं होगी, गलती होगी तो आपकी होगी। अदरवाइज आप बोल नहीं सकते, कोई नहीं बोल सकता कि नहीं हमने डिएक्शन में आकर के हमें कोई नुकसान हो गया। नो, नुकसान होना ही नहीं है, कुछ लगता ही नहीं तो नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है। और जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, तो हमारा कोई ना कोई बॉस होता है। बट यहाँ पे क्या है, बी योर ओन बॉस। आप अपने बॉस खुद हैं, अपने मालिक खुद हैं, आपका कोई मालिक नहीं है। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप चाहे जितना भी उड़ान भर सकते हैं, चाहे जिस लेवल तक जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कुछ भी छेड़छाड़ करने वाला नहीं है। आप बिल्कुल फुल स्विंग में इस काम को करके किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। कौन चाहता है मेरा कोई बॉस हो, हमें कोई कमांड करे, हमारे ऊपर कोई कमांड करे? नो, कोई नहीं चाहता, सभी फ्रीडम चाहते हैं। तो यहाँ पे वास्तव में फ्रीडम मिलता है, क्योंकि कोई बॉस नहीं होता, आप खुद अपने बॉस हैं। इसलिए इसे करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है, क्या कोई भी काम कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में कर सकता है? नो। क्या मेरी इस उम्र में आकर के कोई डॉक्टर बनने के बारे में सोच सकता है, कोई एडवोकेट बनने के बारे में सोच सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक सर्टेन एज, एक क्राइटेरिया है, एक सर्टेन एज निर्धारित है। उस एज में ही आप जो उस काम को कर सकते हैं। लेकिन दिस इज द वन एंड ओनली बिजनेस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति। एक बात यहाँ आती है कि 18 साल की उम्र, जी हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए 18 साल की उम्र निर्धारित है, लेकिन काम करने के लिए बच्चा भी काम कर सकता है। और कई सारे लोग हैं और इस चैनल पे आते भी हैं जिनकी आज भी उम्र नहीं हुई, आज भी वो ज्वाइन नहीं किए हैं, या ज्वाइन किए हैं तो बाद में किए हैं, काम उन्होंने पहले स्टार्ट किया है। 18 साल की उम्र पूरी नहीं हुई थी तब भी स्टार्ट किया था, और आज वो बड़े बड़े लेवल पे बड़े बड़ा अचीवमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं। तो काम करने के लिए कोई उम्र यहाँ पे बंधन नहीं है। हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए जरूर है कि 18 साल की उम्र के बाद ही आपके नाम से रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बट काम करने के लिए कोई बाउंड नहीं, कुछ भी नहीं है। तो किसी भी उम्र में भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई भी काम करने से पहले हमें एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। एक्सपीरियंस किस बात का? यहाँ तो फिर भी एक हम लाइफ चेंज करने की बात करते हैं, तो यहाँ तो निश्चित तौर पे एक्सपीरियंस चाहिए। छोटे छोटे काम के लिए भी, हमें लेबर को, मिस्त्री को, छोटा मोटा काम करने वाले व्यक्ति को भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। बिना एक्सपीरियंस के नहीं कर सकते काम, कोई नहीं कराएगा उनसे काम। बट यहाँ पे अगर आप पास एक्सपीरियंस है, दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है ना, तो ये सारे के सारे जो लीडर्स हैं ना, जो हर दिन आते हैं, इतने सारे लोगों का जो हेल्प सपोर्ट मिलता है, ये क्या करते हैं, ये हमें एक्सपीरियंस ही तो देते हैं। तो आप यहाँ आओ और इधर से एक्सपीरियंस लो और स्टार्ट हो जाओ। पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं है, तो टेंशन लेने का नहीं है, वो सब कुछ यहाँ से हो जाएगा। पीएचडी आपकी हो जाएगी यहाँ से,
ये एक यूनिवर्सिटी है जो जीरो से हीरो बनाती है। तो इसलिए अगर आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का। और आगे बढ़ते हैं। नो टाइम बाउंड, समय का भी कोई बंधन नहीं है कि नहीं आपको इतना बजे से इतना बजे तक ही करना है, इतने ही घंटे ही करना है, इसी जगह पे आके करना है। नो, जो भी टाइम है। हाँ, एक बात ज़रूर, आज तक मैंने कभी और किसी को नहीं कहा कि आपका जो भी पहला काम है या जिस काम को आप अभी तक करते हैं उस काम को छोड़ के क्या प्रिडिक्शन करें। नो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने अपने काम को छोड़ करके किया तो वो थोड़े तकलीफ में आए, ये भी मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैंने अपनी तरफ से आज तक कभी भी किसी एक सिंगल व्यक्ति को भी नहीं बोला कि नहीं आप अपना काम छोड़ करके करो। ज़रूरत ही नहीं है दोस्त, आप अपना काम करते हुए इसे करें, पार्ट टाइम शुरू करें। और जब लगे कि आपका जो रेगुलर काम था उस काम से ज़्यादा पैसा और रेगुलर 6 महीने, साल, 2 साल अगर आने लग गया तो आप अपने काम को छोड़ने के बारे में विचार कर सकते हैं। बट शुरू में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शुरुआत में इसमें थोड़े पैसे की शुरुआत छोटी होती है और हमारे खर्चे बड़े होते हैं। तो अगर सब काम छोड़ करके अगर आते हैं तो तकलीफ़ें हो सकती हैं। इसलिए आप अपने काम के साथ ही शुरुआत करें और तब तक जब तक कि जो भी आपका मूल काम है उससे डबल इनकम आने लग जाए और रेगुलर इनकम आने लग जाए, तब तक काम छोड़ने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। तो अपने काम के साथ ही साथ इसको स्टार्ट करें। और नेक्स्ट है नो एरिया बाउंड। एरिया, आप कहीं जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, जैसे मेरी मेरी शुरुआत जो है मेडिकल फील्ड की शुरुआत हुई एज ए एम आर हुई थी, तो मेरी एक सर्टेन एरिया थी कि आपको ये एरिया अलॉट किया जाता है, आपको इसी पर्टिकुलर एरिया में काम करना है। अब उस एरिया से दूसरी एरिया में जाके उस एरिया से हट करके मैं काम नहीं कर सकता था, ऑर्डर्स नहीं ला सकता था। अगर लेकर के आया किया भी और लेके आया भी तो उसकी क्रेडिट किसी और को मिल जाएगी, मिल जाती थी। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ एरिया को कोई बाउंड नहीं है। आप यूपी से हैं तो पूरा यूपी आपका है, इंडिया से हैं तो पूरा इंडिया आपका है, नेपाल से पूरा नेपाल आपका, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा करके कहा था ना धीरू भाई अंबानी ने, और कर डाला। तो ये पावर आपके पास भी है, आप भी पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। ये अधिकार आपको यहाँ पे मिलता है। जरा सोच के देखो, इससे बाहर जा कर के देखो आप कि अगर आप किसी कंपनी की एक फ्रेंचाइजी लेते हैं, जैसे हमें क्या होता है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता है ना, हमें मेंबर नहीं, कंपनी मेंबर नहीं बनाती बल्कि क्या बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। जरा मार्केट में जाओ और किसी एक छोटी से चड्ढी बंडी जैसी छोटी सी वस्तु का भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने जाओगे तो करोड़ों रुपए आपके पास होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, सब गोडाउन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल ही जाएगा, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे लोग रुपए लेकर के खड़े होंगे। वहाँ भी बोली लगती है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जरूरी नहीं कि आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल ही जाए। और अगर मिल भी गया, अगर पैसे के दम पे, पैसे के बल पे आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल भी गया तो एक बात नोटिस करने की है, मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि आपको बेशक डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल सकता है अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी व्यवस्था है और सांसद पैसे भी हैं तो। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि आपको ये पावर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि आप किसी और को डिस्ट्रीब्यूटर बना पाएंगे। ये अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये अधिकार कंपनी अपने पास सुरक्षित रखती है। लेकिन जरा रिएक्शन में आकर के देखो दोस्त कि आप तो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, आपको तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, साथ ही साथ आपको एथराइज करती है, आपको पावर देती है कि दुनिया के किसी देश में, किसी एरिया में, किसी प्रदेश में आप डिस्ट्रीब्यूटर बना भी सकते हो। और आप रिएक्शन को इतने हल्के में लेते हो कि रिएक्शन एक कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। नहीं दोस्त, रिएक्शन एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री को के मालिक कौन है, आप हैं। और डे वन से कंपनी आपको मालिक बना देती है। तो इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और क्या है, मालिक कोई काम की आप शुरुआत करते हैं तो ट्रेनिंग लेंगे, जानकारी लेंगे। कहाँ से लेंगे, तो उसके लिए भी आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, अलग से पैसा देना पड़ेगा। कंपनी भी ट्रेन करेगी तो आपसे पैसे लेके ट्रेन करेगी। बट यहाँ सिंपली आप शुरुआत करें, ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, सब कुछ आपको मिलता है यहाँ पे। और कैसा मिलता है, फ्री मिलता है।
कैसा मिलता है? फ्री मिलता है। जैसे अभी 2 ट्रेनिंग हमारे सामने है। 11 मई को लखनऊ में एक बहुत बड़े प्रांगण में क्या है, रिकॉग्निशन नाइट है, जिसकी 200 रुपये फ़ी है। तो 200 रुपये जो फ़ी है वो काहे का फ़ी है? क्या ट्रेनिंग का फ़ी है? नो। 200 रुपये जो फ़ी है ना, आपको कुछ न कुछ वहाँ पे स्नैक्स भी मिलने वाले हैं। और जिस जगह पे जो लोग गए हैं उन्होंने देखा है, क्योंकि लोकेशन तो वही है, अंबेडकर ऑडिटोरियम जहाँ पिछली बार हुआ था, उस प्रांगण को अगर आप घूमना चाहोगे ना तो शायद थक जाओगे और पूरा प्रांगण घूम नहीं पाओगे। इतना बड़ा प्रांगण है, इतनी बड़ी हॉल की बुकिंग में पैसा तो लगता है ना। तो आपसे जो 200 रुपये लिए जा रहे हैं, जो स्नैक्स आपको दिए जा रहे हैं उसके पैसे लिए जा रहे हैं, उस हॉल के जो चार्जेज हैं, बुकिंग चार्ज है वो लिया जा रहा है। ट्रेनिंग, मान सम्मान, जो सब कुछ मिल रहा है वो तो आपको टोटली फ्री मिल रहा है दोस्त। किधर पैसे लिए जा रहे हैं आपसे ट्रेनिंग के? नो, बिल्कुल भी नहीं। और अगले दिन, ठीक अगले दिन 12 मई को एक्टिवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सारी प्लानिंग कर ली होगी, बुकिंग कर ली होगी, टिकट ले लिए होंगे। अब वहाँ देखो कि अगर आप नॉन रजिस्टर्ड जाते हैं, इतने बड़े रिसॉर्ट में आप जाते हैं, आपको दोपहर का लंच भी मिलेगा, उसके बाद दोपहर के बाद का चाय भी मिलेगा, फुल डे ट्रेनिंग मिलेगी। ये जो 1500 रुपये हैं, क्या वो ट्रेनिंग के हैं? जी नहीं। उस रिसॉर्ट में अगर आप भोजन करने जाओगे, खाना खाने जाओगे ना, तो हमें लगता है कि कम से कम 3000 रुपये की प्लेट्स होंगी, 3000 रुपये लगने वाले हैं। लेकिन आपको दोपहर का भोजन भी मिल रहा है, शाम को रिफ्रेशमेंट भी मिल रहा है, साथ ही साथ जो है इतनी बड़ी अचीवर्स ट्रेनिंग मिल रही है। तो क्या ये पैसा ट्रेनिंग का पैसा है? नो। ट्रेनिंग तो फ्री है दोस्त, ट्रेनिंग तो फ्री है। ये जो पैसे आप लग रहे हैं वो आपके प्लेट के लग रहे हैं, उस बिल्डिंग्स और सारी चीज़ों के लग रहे हैं, मैनेजमेंट के लग रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो ये सारा कुछ आपको मिलता है, हमेशा बार बार लगातार मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा क्या मिलता है? आप कोई भी काम की शुरुआत करते हो तो यू हैव टू मेक अ सिस्टम। आपको सिस्टम बनाना पड़ता है, और आपके द्वारा बनाया हुआ सिस्टम एक बार को फेल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रूवन सिस्टम मिलता है। प्रूवन सिस्टम का क्या मतलब है? बनाने वाला कौन है? तो बनाने वाला कौन है? डॉक्टर लिम है। बनाने वाला डॉक्टर लिम है। और डॉक्टर लिम का जो एजुकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है, जो डिप्लोमा है, जो एक्सपीरियंस है, क्या आपके पास अगर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा नॉलेज है, उससे बड़ी डिग्री आपके पास हो, तो बेशक आप सिस्टम बना सकते हैं। तो यहाँ सिस्टम बनाने के ऊपर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव अ प्रूवन सिस्टम। सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो करने की ज़रूरत है, हमें सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार क्या होता है, हमारे बहुत सारे दोस्त आते हैं, क्या कहते हैं, जी काम ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा। री इन्वेंटिंग द व्हील, वो उसमें कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, और ऐसा करने वाला एक भी व्यक्ति आज तक सफल नहीं हुआ दोस्त। हमें क्या करना है? सिस्टम को आंख बंद करके 100% फॉलो करना है। हमें सिस्टम बनाने के ऊपर काम नहीं करना है। हमारे पास एक बना बनाया प्रूवन सिस्टम है, सिंपली उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। और कितने सारे लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने इस सिस्टम को फॉलो करके अपने जीवन को बिल्कुल से टोटली ट्रांसफॉर्म कर लिया है। हम भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं, लेकिन रुक कौन जाता है, फंस कौन जाता है, अटक कौन जाता है? जो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिल से स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है, दिल लगाने की ज़रूरत है, दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? यू विल गेट पैसिव इनकम। आप पैसा तो कहीं से कोई सा काम करके कमा सकते हो, जब तक काम करोगे, जब तक काम करने के लायक रहोगे, और जितना काम करोगे उतना पैसा आपको कहीं से, कोई काम से भी आ सकता है। दैट इज द एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम आप कभी और कहीं से भी ले सकते हैं, बट हियर यू विल गेट पैसिव इनकम। यहाँ आपको मिलता है पैसिव इनकम। मीन्स पैसिव इनकम का क्या मतलब है? काम करो तो पैसा, काम ना करो तो पैसा। काम करो तो पैसा, काम ना, किसी वजह से काम ना कर पाओ तो पैसा। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अभी बात हो रही थी कोरोना की, तो कोरोना हमारे बीच सामने से अभी गया है थोड़े साल पहले।
उस टाइम पे जरा नजर उठा के देखो ना, आपकी दुनिया में कौन सा काम, किसका काम चल रहा था और किसको पैसे आ रहे थे? किसी को नहीं आ रहे थे दोस्त। लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। करोड़ों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। दिल्ली मुंबई से लोग पैदल जान बचाते हुए भाग के आ गए। नौकरी तो छोड़ो, जिंदगी बच गई उनकी। लेकिन क्या हम रिएक्शन वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जरा ईमानदारी से देखो, दिल पे हाथ रख के देखो, आपको पैसे आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? आ रहे थे दोस्त, आ रहे थे। और मैं अपनी अगर बात करूं, और निश्चित तौर पे सबके साथ यही हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ, कि उस टाइम पे, कोरोना टाइम पे, आपके पैसे 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, कई गुना होकर के पैसे आए होंगे। क्यों? जिन दोस्तों को, जिन साथियों को, जिन परिवारों को हम लोग जा जा करके, डोर टू डोर जा करके इसके बारे में जानकारी देते थे, बताते थे, इसे यूज करो, इसे स्वीकार करो, लोग नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे, नहीं करते थे। जब विकेट पर विकेट गिरना शुरू हो गया ना, तो लोग पुलिस की लाठी खा खा करके घर से आके प्रोडक्ट लेके जाते थे और इस्तेमाल करते थे। क्योंकि इसके पहले जब हम इम्यूनिटी की बात करते थे तो लोग, ये इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है, इम्यूनिटी क्या भला होती है, इम्यूनिटी हमने तो कभी सुना ही नहीं। लेकिन कोरोना ने सबको बता दिया कि इम्यूनिटी भी कोई चीज़ है, और वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन प्रोडक्ट से मेंटेन हो सकती है। जब इस बात का पता चला तो लोग इस बात की परवाह ही नहीं किए। पुलिस मार रही है, पब्लिक मार रही है, कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं, वो घर से आके लेके जाते थे। और उस टाइम पे बिजनेस डबल हो गया, इनकम डबल हो गया, बोनस डबल हो गया, सब कुछ डबल हो गया। कोरोना टाइम में जहाँ पूरी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, ये पावर है आपके इस सिस्टम का दोस्त। तो यहाँ पे क्या कर रहा था? सिस्टम काम कर रहा था, जिसने ये इनकम क्या था? पैसिव इनकम। क्या हम सब उस टाइम पे काम कर रहे थे, कर पा रहे थे? नहीं। बच बचा के प्रोडक्ट का आदान प्रदान भले कर रहे थे, लेकिन फुल प्लेस काम नहीं कर पा रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, फिर भी हमें इनकम आ रही थी। दैट इज द पैसिव इनकम। तो यहाँ से पैसिव इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स कर रहे हैं। और क्या पा सकते हैं यहाँ से? लग्जरी लाइफ स्टाइल। जी हाँ, लग्जरी लाइफ स्टाइल। नाम लेना चाहूँगा, बाई नेम बताना चाहूँगा। हमारे साथ नरेंद्र त्रिवेदी सर हैं, आप उनको देख सकते हैं। आर डी पटेल सर हैं, आप उनको देख सकते हैं। ए के यादव सर हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं, आप देख सकते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल देख सकते हैं। जब भी उनकी जर्नी, जब उन्होंने शुरू किया था उस टाइम से और आज की डेट से जब कंपेयर करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये वास्तव में जीरो से हीरो, वास्तव में जमीन से आसमान तक आ चुके हैं। और कौन लाया उन्हें? रिएक्शन। तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आप लग्जरी लाइफ स्टाइल लीड कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको रहने का घर नहीं, सोने का बिस्तर नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, फुटपाथ पे सो गए, प्लेटफॉर्म पे सो गए, सड़क के किनारे सो गए, क्या क्या कैसे कैसे ज़िंदगी की शुरुआत किए थे, आज जब उनका आशियाना आप देखेंगे तो आपको आपकी आंखों पे यकीन नहीं होगा कि मैं हकीकत में देख रहा हूँ या फिर सपने में देख रहा हूँ। जी हाँ, ऐसे ही होगा। जब भी मैं पहली बार नरेंद्र त्रिवेदी सर के घर गया था लखनऊ में, तो लोग मीटिंग्स में बताया करते थे सर का घर ऐसा है, ऐसे सीधे खड़े होकर के नहीं दिखता, ऐसे देखना पड़ता है। ये क्या बकवास करता है लोग, तो झूठ की खेती है। और इस इंडस्ट्री में लोग झूठ ही बोलते हैं, झूठ को ही प्रमोट करते हैं। लेकिन एक बार को मौका मिला जाने का और नीचे खड़ा होकर के जब देखना चाहा बिल्डिंग, तो सच में ऐसे देखना पड़ा, है ना, ऐसे देखना पड़ा। तब जाकर के बिल्डिंग की ऊंचाई दिखाई पड़ी। और यही बात आकर के अपने यहाँ जब मीटिंग्स वगैरह में देख करके आने के बाद जब कहता था, तो लोगों को यकीन नहीं होता था, झूठ बोलता है लोग, ऐसा कैसे हो सकता है, एक सड़क छाप आदमी सड़क से जो है आसमान में कैसे जा सकता है, इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे खड़ा कर सकता है। तो एक बार, जैसे अभी 11 तारीख को रिकॉग्निशन नाइट है, ऐसे एक बार को रिकॉग्निशन नाइट था, और थोड़ा सा समय चुरा के, समय बचा करके, लोगों को लेके, 12-15 लोगों को लेकर के सर का खाली घर दिखाने के लिए कि एक बार जरा खुद से देखो तो ये बात सच है कि गलत है। और गए हम लोग, फटाफट जो है लेके गए, और जब नीचे लोग खड़े हुए और बिल्डिंग देखने, ऐसे देखना पड़ा, तब लोगों को यकीन हुआ। और हमारे बीच में भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने जाकर के उस टाइम पे वो गए होंगे और देखे होंगे, तो तब जाकर के यकीन हुआ, नहीं ये झूठ नहीं बल्कि ये सच है। तो ये लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं है तो क्या है? क्या है? कोई ना कोई काम तो हम कर ही रहे हैं। क्या हमें लग्जरी मिल रही है, लग्जरी लाइफ स्टाइल मिल रही है? इस तरह का परिवर्तन हमारी लाइफ में कभी आया नहीं आया, लेकिन हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसलिए
बने रहिए, लगे रहिए लगातार लगन से, ये सब आपके साथ में होना सुनिश्चित है, क्योंकि ये टीएलएस ने, अशोक सर ने, उपेंद्र साव सर ने, तमाम लीडर्स ने ये संकल्प ले रखा है क्या, हमें और आपको सफल बनाने के लिए। जब तक हम और आप इन सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर लेंगे, ये हमें छोड़ेंगे नहीं, ये हमें छोड़ेंगे नहीं। वो खुद संकल्प ले रखे हैं, आप संकल्पित हैं कि नहीं है, ये आपको देखना है। तो अगर अब तक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो संकल्प अभी से ले लीजिए कि नहीं, हम तब तक बने रहेंगे इस चैनल पे जब तक कि हमें ये सब नहीं मिल जाता है। और अब देर करने का नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ों के लिए जो समय है ना, 2030 के अंदर हमें सेट हो जाना है। मिलेनियर नहीं, मिलेनियर बहुत छोटी चीज़ है, हमें मल्टी मिलेनियर बन जाना है 2030 के अंदर, क्योंकि ये इंडस्ट्री अब उड़ान भरने वाली है। कैसे, मैं आगे आपसे बात करूँगा। और नेक्स्ट क्या है, आपको यू विल गेट द नेम एंड फेम ग्लोबली। पूरी दुनिया में आपका नाम, आज कहीं भी नाम ले लो ना, नरेंद्र त्रिवेदी सर का नाम ले लो, आप आर डी पटेल सर का नाम ले लो, आप ए के यादव सर का नाम ले लो, आप मुकेश वर्मा सर का नाम ले लो, आप पूरी दुनिया के लोग फैन हैं, दोस्त फैन हैं, उनके नाम के फैन हैं, उनके नाम के दीवाने हैं। कैसे हुआ ये, टीएक्सन से हुआ। और ये सब आपके साथ भी हो सकता है, देश विदेश तक के लोग आपको पर्सनली जानने, सुनने, समझने लग जाएंगे, है ना। तो ये सब होगा। अभी क्या है, नेक्स्ट क्या है, यू कैन गेट वॉट एवर यू वांट, यू कैन गोट। इस इंडस्ट्री में आने के बाद आप वो पा सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। हमें सोचने में ही डर लगता है, क्या हमें भी वो चीज़ें मिल सकती है जो नरेंद्र त्रिवेदी सर को मिली है? क्या हमें भी, हमारी बिल्डिंग भी वैसी बन सकती है जैसा आर डी पटेल सर का बना है? क्यों नहीं बन सकती दोस्त, यही तो इंडस्ट्री है, यही तो कंपनी है, यही तो बिजनेस करके उन्होंने बनाया है, तो आपको क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल 100% बन सकता है। इस बात का भरोसा करें और निश्चित बन जाएगा। लास्ट लास्ट में आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री का पावर, और साथ साथ एक सवाल भी करूँगा। पहले सवाल कर लेता हूँ, फिर इस इंडस्ट्री का पावर, उसके बाद मैं फाइनल क्लोजिंग करूँगा। सवाल ये है कि दुनिया की मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो गर्म करने से पिघलती हैं। दुनिया की में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गर्म करने से पिघलती हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे मोम को ले सकते हैं, मोमबत्ती को ले सकते हैं, घी को ले सकते हैं, कुछ भी, कोई भी चीज़ को, ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है, गर्म करने के बाद पिघलती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको गर्म करने के बाद वो ठोस हो जाता है, कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। वो क्या है, यह एक सवाल है। और ये बस आपको लास्ट तक बने रहने के लिए एक सवाल है, थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले आपसे जवाब की अपेक्षा करूंगा। सवाल क्लियर है? दुनिया की सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें पिघलाने के बाद, गर्म करने के बाद वो लिक्विफाई हो जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो गर्म करने के बाद ठोस हो जाती है। क्या है वो चीज़? ये एक छोटा सा सवाल है। आइए इस सवाल पे आप अपना दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा। मिल गया जवाब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो मैं आपको जवाब दे के जाऊँगा। मैं लास्ट लास्ट में इस इंडस्ट्री का पावर बताना चाहता हूँ आपको कि शुरू में, अब के 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल पहले ये इंडस्ट्री एक मादा हाथी के समान था। यह इंडस्ट्री एक मादा हाथी के समान था। क्या क्वालिटी है मादा हाथी की? क्यों मादा हाथी कहा गया? 5 साल में एक बच्चा देता है। आपने कुत्ता, हाथी और कुतिया की कहानी को आपको याद आ गया होगा, है ना, कि मादा हाथी क्या होता है, 5 साल में एक बच्चा देती है। यानी कि इस इंडस्ट्री से करोड़पति पैदा होते थे, करोड़पति बनते थे, उस टाइम पे भी बनते थे, लेकिन कितने? 5 साल में एक करोड़पति बनता था, एक व्यक्ति करोड़पति बनता था। फिर क्या होगा, यह इंडस्ट्री भैंस के समान, ये बदलाव है, भैंस के समान हो गया। भैंस के समान का क्या मतलब है? अब भैंस की क्या क्वालिटी है? भैंस साल में एक बच्चा देती है, एक साल में एक बच्चा देती है। तो जो 5 साल में एक करोड़पति पैदा होता था, अभी क्या हो गया, हर साल एक करोड़पति पैदा होने लगा। बदलाव हुआ? यस, बदलाव हुआ। फिर क्या बदलाव हुआ? यह इंडस्ट्री एक मुर्गी के समान हो गई। मुर्गी, जी हाँ, मुर्गी के समान हो गई। मुर्गी की क्या क्वालिटी है? 2 महीने 3 महीने में बच्चा देती है ना।
बहुत कम समय में बच्चा देती है। तो अब क्या हो गया, हर महीने जो है करोड़पति पैदा होना शुरू हो गए। लेकिन आज की डेट में यह इंडस्ट्री एक पोल्ट्री फार्म बन चुकी है दोस्त, पोल्ट्री फार्म बन चुकी है। और आपने अगर पोल्ट्री फार्म देखा हो, अगर आपने पोल्ट्री फार्म देखा हो तो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में वहाँ पे मुर्गे मुर्गियाँ होती हैं। और पोल्ट्री फार्म से इस तरह से इस वजह से तुलना किया गया कि जब हजारों लाखों मुर्गियाँ एक साथ हैं तो हजारों लाखों अंडे हर दिन दे रही हैं, यानी कि हजारों लाखों करोड़पति हर दिन पैदा होंगे। यह इस इंडस्ट्री का पावर है और यह एक बदलाव है जो इस इंडस्ट्री में बहुत तेजी से हो रहा है। तो पहले का जो कुछ भी आपका अपना मानसिकता रही हो इस इंडस्ट्री को लेकर के, इस तरह की कंपनियों को लेकर के, खास करके डीएक्शन को लेकर के, लेकिन अब इस मानसिकता को बदल डालिए दोस्त, क्योंकि अब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और बदल चुकी हैं। हर दिन करोड़पति आज पैदा हो रहे हैं। और अभी आने वाले समय में क्या होगा कि हर घंटे करोड़पति पैदा होगा, हर घंटे करोड़पति पैदा होगा, हर मिनट एक करोड़पति पैदा होगा, हर सेकेंड एक करोड़पति पैदा होगा। लेकिन हम कहाँ हैं, हमारा नंबर कब आएगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब किसकी बारी, मेरी बारी। अब अगला करोड़पति बनने की किसकी बारी, मेरी बारी। और निश्चित तौर पे इस चैनल पे आने वाले हर व्यक्ति बिल्कुल लाइन में है, क्यू में है, और अगली बारी उन्हीं की है, हमारी है, आपकी है, हम सब की है। तो ये रहा एक क्लोजिंग। और अब चलते हैं सवाल के ऊपर। जो सवाल था कि दुनिया की हर वस्तु गर्म करने से पिघलती है, कोई एक वस्तु है, और भी हो सकती है, बट एक वस्तु की बात मैं कर रहा हूँ कि वो गर्म करने से सख्त हो जाती है। क्या है वो चीज़? सर मैं चाहूँगा कि अनम्यूट का कमांड सबके लिए दे दिया जाए। इस सवाल का जवाब अपने अपने लेवल पे सभी दे सकते हैं। तो ज़रा होमवर्क करें, थोड़ा दिमाग को धार दें, थोड़ा दिमाग लगाएं कि ऐसा क्या है जो गर्म करने से सख्त हो जाता है और जबकि दुनिया की सारी चीज़ें गर्म करने से पिघलती हैं। दिस प्लेटफॉर्म इज ओपन टू ऑल। कोई भी हैंड रेज करके इजाज़त लेकर के जवाब दे सकता है। यस अशोक सर, ओपन सर। यस सर। सर यस यस। कोई है जो इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? फंसा दिए आज डॉक्टर ऋषि सिंह सर। सर मेरे हिसाब से लगता है मशरूम लगता है सर, मशरूम। अंडा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और थोड़ा दिमाग लगाएं, कुछ और लोग भी दिमाग का प्रयोग करें। करें करें करें, जल्दी जल्दी। और करना है आपको पगले लगता है, उसके पगला ओके, माइक बंद रखिए। समझ जी, आपका बड़ा आवाज खिचखिच आ रहा है। यस यस। और कुछ और लोग भी ट्राई करना चाहेंगे, कुछ और लोग भी दिमाग लगाएंगे तो लगा लें। बस 1 मिनट के अंदर इसे क्लोज करते हैं, मेरा समय समाप्त हो गया है। रोटी। कुछ लोगों ने जवाब दिया, बहुत प्यारा प्यारा, बहुत अच्छा अच्छा जवाब दिया। सबका जवाब सही था, जितने लोगों ने भी जवाब दिया सबका जवाब सही था। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने, कौन था वो, नाम नहीं देख पाया मैं। सर बोलें। राजकुमार सर ने बोल रहे हैं पैसा। पैसा आई अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, पैसा। नोट को बर्नर ऑन करके नोट को रख दीजिए, देखिए क्या होता है गैस को जला करके नोट को रख दीजिए, क्या होता है देखिए, पता चल जाएगा। तो ओके, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बट किसी एक ने अंडा बोला। किसने बोला मुझे नाम नहीं देख पाया। नाम बताएं माइक अनम्यूट करके। सीमा जी दिल्ली से। सीमा जी दिल्ली से। यस सर। या क्या बात है, सीमा जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। दिस इज राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर।
कि अंडा, अगर यूं अंडे को फोड़ दो तो वो बिल्कुल फैल जाएगा, लिक्विड होता है उसमें, लेकिन अंडे को जब भी हम बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। उन्हें बड़े प्यार से खाते हैं, हालांकि मैं नहीं खाता हूँ, बट बहुत सारे लोग प्यार से खाते हैं ना। तो ये एक छोटा सा होमवर्क था और दिमाग पे जोर डालने के लिए था। और ये सीमा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से और पूरे ग्रुप की तरफ से कि उन्होंने बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया। लेकिन बाकी लोगों ने जो प्रयास किया, किसी ने मशरूम, किसी ने कुछ बोला, तो जवाब किसी का गलत नहीं था, बट ये दिस वॉज द राइट आंसर। सो थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। नमस्ते, रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। ओके, उपेंद्र साहू सर। सो मच सर, बहुत जबरदस्त, क्या बात है, सुपर से ऊपर हिला के रख दिए सर, दिमाग लगा कौन सा चीज ये होना चाहिए। बहुत सुपर से ऊपर जवाब दिए। तो सबसे अच्छा लगा पॉइंट रिएक्शन में सब कहाँ तक देख पाते हो। सर ने जाके देखे तो यकीन हुआ, लोगों को दिखाए तो यकीन हुआ। ये बिजनेस है रिएक्शन, कुछ भी हो सकता है। बहुत जबरदस्त, जोरदार ताली होना चाहिए ऐसे सिंगर के लिए। बहुत अच्छा कीमती टाइम देते हुए हम लोग को आज वो जो भी बताए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, इसी तरह से आते रहें। और आज का फीडबैक जो है से 1 मिनट में होगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। जो बात अच्छा लगा खाली वही बोले, 5 प्रोडक्ट फायदे नहीं बतावे आज, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है तो किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। 3-4 जन का मिलना मांगता है। इसके लिए मेरा अनुसार है कि कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, एक ही पॉइंट पे बात करेंगे प्लीज। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, ये शुरू से जुड़े हुए हैं भंडारी जी, तो प्लीज आए सर, अब माइक खोल के बताएं। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग रिएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट। और हमारे उपेंद्र सर 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिए और उन्हें मैं हार्टली नमन करना चाहता हूँ। आज का मीटिंग तो हमारे सर का ऐसी सीट जो हमारे इस टीम का जान है, वो उनका मीटिंग में हमेशा जैसे भी टाइम निकाल के सुनता, तो मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें सर बता रहे हैं कि ये अब कंपनी नहीं रही, एक पोल्ट्री फार्म बन चुकी है। तो आप कहाँ पे है, किस रैंक में है, आप क्या करना चाहते हैं? जिस तरह हमारा कंपनी मल्टीपल होते जा रहा है डे बाय डे, 1 मिनट 1 सेकेंड में मिलीनियर बन रहे हैं, तो आप कब बनिएगा? यही बनना है और मैं भी एकदम फ्लो कर रहा हूं तो बनूंगा। थैंक यू सर, ओवर टू यू अशोक सर। थैंक यू सो मच सर। और सेकेंड है भागीरथ सर, बहुत ध्यान से शुरू से वीडियो चालू करके बहुत अच्छे से देख रहे हैं सर। कौन पॉइंट अच्छा लगा बताएं सर प्लीज। थैंक यू सर, बोलने के लिए मौका दिए उपेंद्र साहू सर, इसीलिए आपको दिल से नमन है। आज का मीटिंग था हमारे थर्ड एम्पायर यशस सिंह का, और आज का मीटिंग में मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि दूसरा कंपनी है जो कोई और व्यक्ति का वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, लेकिन अपना ये रिएक्शन कंपनी है जो खुद हम दूसरों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का अनुमति ले लिए है। दुनिया के कोई कोना में जाके कोई व्यक्ति को हम इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका अनुमति हमको रिएक्शन कंपनी का डॉक्टर लिम सियोजिन से अनुमति लेने का कोई जरूरी नहीं है। खुद हम अनुमति ऑलरेडी ले चुके हैं पहले ही। हम कोई भी व्यक्ति को इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं और आगे उसको बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। बालकृष्ण थारू सर, एक पॉइंट पे बात करें सर प्लीज। बालकृष्ण थारू फ्रॉम नेपाल। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। मुझे बोलने के लिए मौका दिए हैं उपेंद्र साहू, मैं दिल से नमन करता हूँ। और आज मुझे वो 0 से हीरो तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छा लगा। जब हम 0 से हीरो तक करने के लिए करते हैं तब हीरो तक पहुंच जाते हैं। यही पॉइंट बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सो मच सर। चलिए हम चलते हैं गोरखपुर, आशीर्वाद लेते हैं डीके सिंह सर से। आइए सर, नमन है सर, एक पॉइंट पे बात कीजिएगा सर प्लीज। उन्होंने yes very good morning अशोक सर, एसपी डॉक्टर एसपी सर, उपेंद्र सर और सर और वेरी गुड मॉर्निंग। एससी सर ने कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज हमको लगी
पैसिव इनकम के बारे में जो उन्होंने बताया बहुत बड़ी चीज है, और अगर आप लोग समझ गए हैं तो कोई भी आदमी डीएक्शन से इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। पैसिव इनकम का मतलब ही है कि सारी जिंदगी आपको इनकम आएगी, बिना मतलब कि भाई सही ढंग से काम कर दिए तो पैसिव इनकम आती रहेगी, आप रहें ना रहें आपकी टीम काम करते रहेगी। दैट इज द वेरी बिग पॉइंट, बहुत बड़ी ताकत है। थैंक यू सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो मच सर, क्या बात है, शॉर्ट में एकदम सही बोले। थैंक यू सो मच सर। अब चलते हैं हमारे ग्रेट लीडर श्याम किशोर सर के पास चलते हैं। सर एक पॉइंट पे बात करें सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिए। उपेंद्र साहू सर, आपको मैं दिल से नमन करता हूँ, और दिल से नमन करता हूँ अशोक सर को, जिनके वजह से मैं बोल पा रहा हूँ और आप सबसे दर्शन होता है, बहुत खुशी की बात है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि डॉक्टर के पास बैठने के लिए 500-700 रुपया फी लगता है, पर यहाँ पे कोई फी नहीं लगता है। वो चीज में ये घंटा बैठ के बात सुने और अपना लाइफ चेंजिंग के लिए बात सुनी, बहुत अच्छा लगा हमें सर। और जितना भी कहूँगा, डबल डायमंड डॉक्टर आशीष सर को बहुत अच्छा लगा हमें सुन करके। और बात बताया सर कि पहले वाले जो बात था ना, कहानी जंगल में शेर, राजा और गधा की कहानी, लोग बतलाते रहते हैं कि ये हरा हरा घास नहीं नीला घास है, तो हमें तो पता है ना घास हरा ही होता है। और कंप्लेन करने क्या चले गए राजा के पास, क्योंकि पता था तो सजा मिल गया ना। उसी तरह हमें पता है कि अपना डीएक्शन सबसे नंबर 1 है, तो क्यों पड़े हो भाई चक्कर में, कोई नहीं है डीएक्शन के टक्कर में। तो हमें किसी के पास नहीं जाना है, अपने आप को पूछना है कि मैं नंबर 1 कंपनी के साथ में हूँ, और लगे रहना है, डट कर लगे रहना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त फीडबैक रहा आपका। अब 1 मिनट के लिए हम जाना चाहते हैं मुस्कान खान के पास, उसके बाद में हरिवंश प्रजापति के पास जाएंगे। तो मुस्कान खान जी, एक पॉइंट पे बात करें, कौन सा आज का मीटिंग अच्छा लगा आपको? मुस्कान खान फ्रॉम नेपाल। बात नहीं है, वो अपने टाइम खुद ही खो दिए। तो हम चलते हैं हरिवंश प्रजापति जी के पास आए हैं सर, और आज आप 3 पॉइंट पे बात करें सर। आपके लिए इजाजत है 3 पॉइंट, क्योंकि आपका फीडबैक देने का अंदाज अलग रहता है, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम ज्यादा दिया जाता है। ठीक, थैंक यू सर। सभी पार्टिसिपेंट को चरण स्पर्श, और एससी से उनको भी सुपर से ऊपर हम लोग को जानकारी दिए। डीएक्शन में आप मालिक नहीं नौकर है, आप मालिक है, नौकर नहीं है। और डीएक्शन में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिल लगाने की जरूरत है। और 18 वर्ष से ऊपर है, और कितना हूं, ज्यादा उम्र के हों, और इसमें आप काम नहीं करते हैं, सिस्टम काम करता है। केवल 3 इजाजत मिला है, इससे ज्यादा नहीं। डीएक्शन गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। थैंक यू सो मच सर, क्या बात है, सुपर से ऊपर। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये सब मीटिंग बहुत अच्छा रहा, सवाल जवाब भी रहा, और बहुत लोग अच्छे से आज फीडबैक भी दिए, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट थे। बहुत सभी को धन्यवाद, सभी को नमन करना चाहता हूँ। तो किसी को कम है बिजनेस, किसी के ज्यादा है बिजनेस, कोई ज्यादा बड़ा है, कोई छोटा है। तो आज का मेरा मैसेज यही है, दुनिया में इतने गम है, मेरा गम कितना गम है, लोगों को गम देखा तो मेरा गम कितना गम है। तो लोगों, दोस्तों आपको देखना है तो नीचे वाले लोग को देखिए, ऊपर मत देखिए, और अपना जिंदगी को सफल बनावे। और बहुत बहुत नमन है सभी को। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ हंसते मुस्कुराते हुए अपना ग्रेट लीडर अशोक सर को। आइए सर, वेलकम है, गुड मॉर्निंग रिएक्शन अशोक सर। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार ताली हमारे डबल डायमंड डॉक्टर एससी सिंह सर के लिए, और एक जोरदार तालियां रेखा मैम के लिए। अगर रेखा मैम ने अगर अपना मोबाइल नहीं दिया होता तो आज का प्रोग्राम कैसे हो पाता। जोरदार तालियां रेखा मैम के लिए, क्या बात है, जबरदस्त। उपेंद्र साहू सर के लिए जोरदार तालियां, जो हम लोगों को कितने प्यार से होस्टिंग करते हुए प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच सर। और सभी लोगों को डिसिप्लिन में भी रखते हैं, और भले
कोई अच्छा सोचे, बुरा सोचे, कुछ भी सोचे, किस तरीके से सोचे, मगर उनके जीवन में भलाई हो, ये सोच विचार रख के आप बहुत सारा चीज गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। और सभी फीडबैक देने वाले साथियों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तक बने हुए सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, और रेगुलर इस चैनल में आने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आते रहें, साथ साथ में अपने टीम ग्रुप के लोगों को भी लेके आया करें। अपने टीम ग्रुप की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करें दोस्तों। आपका टीम ग्रुप का व्यक्ति कौन इसमें जुड़ रहा है, जो जुड़ रहा है उनको फीडबैक देने के लिए भी उनको प्रोत्साहन करें, और उनको बोलें वीडियो ऑन करके बैठे। पूरा प्रोग्राम पर वीडियो ऑफ रहेगा तो भी चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, मगर फीडबैक उन लोगों को मिलता है जिनका वीडियो ऑन होता है। जिन लोगों का ऑन नहीं होता है उन लोगों का नंबर लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। तो फीडबैक के टाइम में कृपया सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके, मगर माइक बंद करके, वीडियो ऑन करते ही माइक खुल जाता है, और वीडियो जब ऑन करते हैं तो एक ऑप्शन आता है कि बगल में माइक खोले कि ना खोले, ऑलरेडी खुला हुआ दिख रहा होता है, वो पहले से बंद करके वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऑन करते ही आप बंद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर रहता है। इस चीज को ध्यान दें। समय पे जुड़े, हम लोग समय पे जुड़ेंगे तो समय पे हम लोग क्लोज भी कर पाएंगे, और बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को डॉक्टर एसी सिंह सर ने दे दिया, सफलता की वो सारी कहानियां बता दिए, जीरो से हीरो लेके सारे लोगों की जानकारियां बता दी, कैसे जीवन बदलता है डीएक्शन में, सब चीज बता दिया है ना। दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज हमारा डीएक्शन है, ये पूरी दुनिया भर में पढ़ाया जा रहा है बोल के बता दिए, यूनिवर्सिटी खुल गए हैं, बड़े बड़े लोग इसको कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे है ना, जो धनी व्यक्ति हैं, सफल व्यक्ति हैं, वो लोग इसको कर रहे हैं। तो हम और आप अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो ये हम लोगों के मतलब एक नादानी हो जाएगी, बेवकूफी हो जाएगी कि इसकी ताकत को हम नहीं समझे। तो इस चीज को कृपया समझने का प्रयास सभी को करना है और सभी को लोगों को बताना है। सर ने हम लोगों का बहुत अच्छे से गाइड भी किया कि हम लोग लखनऊ में जो जाने वाले हैं, तो उसमें हम लोगों का जो पैसा लग रहा है वो पैसा किस चीज का लग रहा है, कितना बढ़िया से सर ने बता दिया कि भैया खाएंगे आप तो पैसा आपको देना है ना, आपके लिए इतना 56 भोग का व्यवस्था किया गया है तो उसका पैसा दे लो, एक दिन तो राजा रानी की तरह खा लो यार, एक दिन तो राजा रानी की तरह खा लो, अपना मजे से जी लो, उसके लिए पैसा लगा है ना। तो उसके लिए भी रोने लग जाते हैं, इतना ज्यादा पैसा लगाया है कंपनी ये वो बोल के, कुछ भी नहीं, रोते रहोगे, गरीबे रह जाओगे मेरे दोस्त। अमीर बनना है तो अमीरों वाली सोच तो सबसे पहले पैदा करनी पड़ेगी। अमीरों वाला खाना खा के तो देखो, अमीरों वाले होटल में जाके तो देखो, क्या गजब का नजारा है, झूमर लगे हुए झूमर, ओ माय गॉड क्या बात है, फिल्मों में देखते थे, रिएक्शन प्रोग्राम दिखा रहा है आपको, कैसा लगेगा। अंदर एंट्री लेते हैं तो पूरा एकदम गुलाब के फूलों वाला सुगंधित वो आपका मिल जाता है, वाटर फाउंटेन वाला, उसका गजब की खुशबू, होटल के अंदर जाते ही मजा आ जाता है। और जब उस गद्दे पे आपको बैठने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, तो खुशी के मारे 2 घंटा हमको नींद नहीं आई थी। आप सोचो पहली बार जब गया था वो दिन है और आज का दिन है, हर महीना 2-4 ऐसा होता रहता है, इतना लग्जरियस गद्दे पे सोया करते हैं, मगर पहली बार 2 घंटा खुशी के मारे नींद नहीं आई, करवट बदलते रह गया इधर उधर। सोचो आप, बैठ के देखता था अरे कितना लफ रहा है, बैठता था ना तो कितना लफ जा रहा है, तो वो देखता ओ माय गॉड कितना फॉर्म है इसके अंदर। ऐसे जगहों पे जब आपको कंपनी सुलाएगी, खिलाएगी, घुमाएगी, रिएक्शन के लाखों करोड़ रुपए कमाने वाले लोगों को मिलने का मौका देगी, तो भाई आप अपने आप को गरीब कभी रख पाएंगे, कभी गरीब सोच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तब आपका माइंड जो है ना अमीरी की तरह वो मेकअप हो जाएगा। और सारा खेल माइंडसेट का है, सारा खेल माइंडसेट का है। हम और आप टिके हुए हैं तो माइंडसेट हमारा स्ट्रांग है, रिएक्शन की ताकत को कुछ तो समझ रहे हैं जिसकी वजह से है। और बहुत सारे लोग रिएक्शन प्रोडक्ट खा भी नहीं पाते, टिक भी नहीं पाते, सिस्टम में काम नहीं कर पाते, तो उनका माइंडसेट, तो ये माइंडसेट और स्ट्रांग 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 बढ़िया 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 करने के लिए ये सारा प्रोग्राम है। तो अभी भी आप लोगों के पास कुछ समय है, मगर जहां तक मैं समझता हूं अब 1-2 दिन जो भी हो, आज या कल में आपका टिकट का क्लोजिंग हो जाएगा, रेसिडेंशियल वाला अचीवर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो आप बाहर रह के भी उस प्रोग्राम को 1500 में दे के आप ले सकते हो, अंदर रह के भी आप 3400 रुपये में ले सकते हो, और 4000 रुपये दे के भी डबल शेयरिंग में रह सकते हो, या फिर ट्रिपल शेयरिंग में 3400 में रह सकते हो। इस तरीके से हमारी कंपनी व्यवस्था किया है। मैं तो चाहूंगा आप लोग बिल्कुल भी इस मौके को ना गंवाएं, इसका फायदा ले और कंफर्म करें अपना टिकट, अपने ज्यादा से ज्यादा टीम का टिकट कंफर्म करें और इस प्रोग्राम को लें। साथ ही साथ हमारे नेपाल में 12
तारीख में ही, सेम डेट में ही बहुत भयंकर, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। नेपाल की फैक्ट्री का उद्घाटन होने जा रहा है। नेपाल का जो फैक्ट्री है खुला हुआ, उसका 2 में से 1 फैक्ट्री का उद्घाटन होने जा रहा है। तो इसके लिए भी बहुत बड़ा प्रोग्राम लगाया गया है। साथ साथ में ओडीओसी जो था $1 1 चाइल्ड $1 बोल के कैंपेन जो चल रहा था, डॉक्टर लिम फ्री में स्पाइरुलिना बांट रहे हैं गरीब बच्चों को, कुपोषित बच्चों को। तो वैसा वाला कैंपेन भी उसी दिन 12 मई में चलने वाला है, उसी पकड़ी चौराहा में। तो पकड़ी चौराहा में ही धर्मपनिया में ऑफिस, मतलब अपना फैक्ट्री है, धर्मपनिया फैक्ट्री ओपनिंग होगा और बगल में ही पकड़ी चौराहा है 2 किलोमीटर के पास, वहां पे ओडीओसी भी चलेगा। और उसी दिन एक ही दिन 3 काम नेपाल में और चौथा काम इंडिया में, अचीवर्स ट्रेनिंग इंडिया में, नेपाल में फैक्ट्री का उद्घाटन, ओडीओसी $1 1 चाइल्ड के तहत स्पाइरुलिना का वितरण, फ्री में स्पाइरुलिना पूरा वितरण हो रहा है। और ये एक बार नहीं, बार बार हो रहा है, जगह जगह पे हो रहा है, कंपनी दे रही है। कितनी बड़ी कंपनी है हमारी, अब जितना भी तारीफ करेंगे कम रहेगा ना। उसी के साथ में एक लीडरशिप, एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग, और ये मैं आप लोगों को थोड़ा बताना भी चाहूंगा। ये लीडरशिप ट्रेनिंग देने के लिए नेपाल वाला, जो लोग 12 तारीख में अचीवर्स ट्रेनिंग नहीं जा रहे हैं, इस ट्रेनिंग में आओ। क्यों? क्योंकि ये लीडरशिप ट्रेनिंग नहीं है, इसका नाम रखा गया मेगा लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। मेगा लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब मेगा क्यों, इतना बड़ा क्यों? तो इसके तहत आपको 1 लीडर नहीं, 2 लीडर नहीं, 3 लीडर नहीं, लीडरों का लाइन है। तो सुनो, सबसे पहले डॉक्टर राजेश अवेरा, जो हमारे आयुर्वेदा के जितने भी प्रोडक्ट हैं, इंडिया के नए नए प्रोडक्ट हर महीने हमको 5-10 मिल रहा है, वो सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, बनाने का काम करते हैं, वो आएंगे। दूसरा, दिव्य प्रकाश, जो पहले नेपाल के कंट्री मैनेजर हुआ करते थे, अभी पता नहीं कौन से देश विदेशों में कंट्री मैनेजर के रूप में काम करते हैं, आईएमडी के रूप में। नाइस, अभी उनका प्रमोशन होके कुछ आपका सीएमओ कुछ ऐसा कुछ बन गया है, बहुत बड़ा पोस्ट उनको मिल गया है, तो वो आ रहे हैं। उसके साथ साथ में गिरी विजयन बोल के, इनका नाम पहली बार मैं सुन रहा हूँ, अभी ये क्या है कैसा है वो जाने के बाद पता चलेगा। डॉक्टर भीमसेन गुरुंग, ये हमारे सुपर स्टॉकिस्ट हैं। हम लोग स्टॉकिस्ट है ना, ये सुपर स्टॉकिस्ट है। सुपर स्टॉकिस्ट कौन होता है? जो स्टॉक पॉइंट विदेशों से डायरेक्ट मलेशिया से प्रोडक्ट मंगाता है अपने यहाँ, उसके बाद जितने भी स्टॉक पॉइंट हैं उनको प्रोडक्ट सप्लाई करता है। मगर ये कंपनी का पार्ट नहीं है। कंपनी का पार्ट कुछ दिन पहले इनॉग्रेशन हुआ है, जो हमारे काठमांडू में, ललितपुर में हुआ है। अब वो डॉक्टर लिम के डायरेक्ट अंडर में कंपनी का पार्ट नेपाल में अब जाके लॉन्च हुआ है। मगर इससे पहले डॉक्टर भीमसेन गुरुंग के अंडर में था, वो सुपर स्टॉकिस्ट थे। जैसे कि इंडिया में भी हमारे रत्ना वासुपाल और प्रोफेसर सर सुपर स्टॉकिस्ट है। सुपर स्टॉकिस्ट वो होता है जो डायरेक्ट मलेशिया से माल मंगाता है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है, या फिर फैक्ट्री से डायरेक्ट उनके पास आता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे स्टॉकिस्ट को देते हैं या लीडर्स को देते हैं। उस तरीके से उनके पास पावर होती है। तो अभी तक हम लोगों को डॉक्टर भीमसेन गुरुंग के माध्यम से ही वो पावर मिलता था, वो आ रहे हैं। उसके साथ में मिस्टर विजय कुमार, जो हमारे नेपाल के कंट्री मैनेजर हैं, और यूपी के, इंडिया के पहले वो क्या थे, मार्केटिंग मैनेजर हुआ करते थे। उनका प्रमोशन करके डीएक्शन ने, इसमें आप देखिए, लीडर तो लीडर, काम करने वाले जो स्टाफ हैं उनका भी प्रमोशन कितना जबरदस्त हो रहा है, वो दुनिया की किसी कंपनी में नहीं होता है। तो उनको वो भी आ रहे हैं। तो उसके साथ में क्राउन एम्बेसडर मिस्टर एंड मिसेस मीनाराम खड़का, जो दुनिया के सबसे कम उम्र के जवान, सिर्फ 32 साल की उम्र में ही क्राउन एम्बेसडर के स्टेटस को अचीव किया है। अब उनको भी जीत के आगे जाने वाले बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। शायद आपके और हमारे बच्चे जीत जाएं, तो कम उम्र में क्या उनका खिताब जीत जाएं, लगे हुए तो हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तो ये आ रहे हैं। इसके साथ साथ में क्राउन एम्बेसडर मिस्टर एंड मिसेस पूर्ण बहादुर सुनवार, नेपाल के 2nd क्राउन एम्बेसडर, जो बहुत पुराने लीडर हैं, वो भी आ रहे हैं। साथ साथ में मिस्टर पूर्ण बहादुर, एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड मिस्टर नील बहादुर राय, ये भी आ रहे हैं। क्राउन डायमंड अशोक बसनेत, रिएक्शन में अशोक है। एक तो यहाँ पे टीएलएस ग्रुप में अशोक मिल जाएंगे आपको, और कपिल वस्तु में अशोक गिरी मिल जाएंगे आपको, काठमांडू में अशोक बसनेत मिल जाएंगे आपको। तो ये अशोक बसनेत जो है ये भी आ रहे हैं। उसके साथ साथ में क्राउन डायमंड मिस्टर देवराज श्रेष्ठ, ये भी आ रहे हैं, काठमांडू के हैं। एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड मीन माया तामांग, ये आ रही हैं। क्राउन डायमंड मिस्टर गंगा तामांग, ये भी आ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड मिसेस पार्वती रावल, ये भी आ रही हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड मिस्टर राजू डोटेल हैं। ट्रिपल डायमंड मिस्टर सूर्य परियार हैं, और एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड अशोक कुमार गिरी हैं। और होटल तिलौरा कपिल वस्तु में
प्रोग्राम होने जा रहा है, तो इसके लिए संपर्क कर सकते हैं हमारे सरोज कुमार नटुआ सर को। और 100 रुपये सिर्फ टिकट लगा है, ओनली 100 रुपीज, नो लंच नो स्नैक्स, कोई नाश्ता पानी शायद नहीं मिलेगा, ओनली प्रोग्राम होगा। इतने बड़े होटल में इतना बड़ा, इतने ज्यादा लीडरों को इकट्ठा करके 3-4 घंटे का प्रोग्राम शुरू होगा 12 बजे, 12 मई 12 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। तो आप सब लोग, जो लोग 12 मई को इधर वहां के प्रोग्राम से इधर आ जा रहे हैं, वो लोग यहाँ के प्रोग्राम में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो हम लोग मैं तो वहीं रहूंगा, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा तो अचीवर जेनिक प्रोग्राम है और पहले से फिक्स था, तो मैं कैंसिल नहीं, दे दिया। हमारी जवान की कीमत होती है दोस्त। अब इसके बाद में कोई कुछ भी बोलेगा तो कैसे बात मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे। तो हम जो है वहां पे रहेंगे, हमारा प्रोग्राम वहां पे कंटिन्यू चलेगा। 12 तारीख में अचीवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में होटल ब्लोसम में अच्छे जोड़ियों का शानदार शादी विवाह का जो माहौल चलता है, 5 स्टार होटल, उसमें अगर मिलना चाहते हो अशोक कुमार यादव सर से तो आओ। 12 तारीख में मुलाकात होगी, अच्छे से साथ में नाश्ता पानी करेंगे, फोटो वीडियो खींचेंगे, डांस करवाएंगे डॉक्टर एस सिंह की तरह। वो भी गाना गाए थे बनारस में। मजा आएगा, जिंदगी जीने का एक और सुनहरा अवसर मिल रहा है, मिलेंगे। तो दूसरे दिन में भी आप लोग आना, मेरा रिक्वेस्ट यही है, क्योंकि पहला दिन तो जो है सेलिब्रेशन करते हुए निकल जाएगा, दूसरा दिन रियल ट्रेनिंग में हम लोग जो है रहेंगे, बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का भी प्रोग्राम बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार रहा। तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप सभी को। आपके जीवन में दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति होता जाए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, धनवान बने और पूरे घर परिवार को, अपने दोस्त यार समाज को, सबको खुशहाल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। तो कृपया सभी लोग माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, हर हर डीएक्सन। हाँ, हर हर क्राउन डायमंड, घर घर क्राउन डायमंड, हर हर क्राउन एम्बेसडर, हर घर क्राउन एम्बेसडर, हर हर कार, घर घर कार, हर हर लखपतिया, घर घर लखपतिया। छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे? घर घर अशोक सर, वो तो रोज सुबह 7 बजे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।